मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। नपुंसकता क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इरेक्शन न होने की वजह से पेनिट्रेशन में दिक्कत आने की समस्या को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या आम भाषा में नपुंसकता कहते हैं। लाइफस्टाइल की वजह से इन दिनों पुरुषों में यह कॉमन समस्या बन गया है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नपुंसकता भी कहते हैं, उन पुरुषों के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म्स है जिन्हें सेक्स के दौरान या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता या फिर अगर होता भी है तो वे इरेक्शन को बरकरार नहीं रख पाते और कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है। वैसे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या किसी भी उम्र के पुरुष की हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह समस्या 40 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। आखिर क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? जब कोई पुरुष सेक्सुअल उत्तेजित होता है तो उसे इरेक्शन महसूस होता है और उसका दिमाग उसके प्राइवेट पार्ट्स की नसों को वहाँ खून का प्रवाह बढ़ाने का सिग्नल भेजता है। इसे ही इरेक्शन कहते हैं। लेकिन जब सेक्सुअल उत्तेजित होने के बाद भी पेनिट्रेशन के लिए इरेक्शन न हो पाए और दोनों पार्टनर सेक्सुअली असंतुष्ट रह जाए तो इस समस्या को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स। शॉर्ट टर्म नपुंसकता की वजह इरेक्टाइल डिसफंक्शन या डंडी या नपुंसकता एक सामान्य समस्या है जिसके पीछे लाइफ स्टाइल से जुड़ी कई वजह शामिल हैं, जैसे काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, थकान, बेचैनी, किसी बात की चिंता, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन, हॉर्मोन्स, प्रेशर आदि। इस तरह के मामलों में नपुंसकता कुछ समय के लिए होती है और जैसे ही आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं यह समस्या भी ठीक हो जाती है। शॉर्ट टर्म्स में नपुंसकता के लिए इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लॉन्ग टर्म्स नपुंसकता की वजह, हालांकि इरेक्शन न होने की समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो हो सकता है इसके पीछे किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या जिम्मेवार हो। कई बार बीपी, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से प्राइवेट पार्ट में ब्लड का फ्लो प्रभावित होता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, प्राइवेट पार्ट में पर्याप्त तनाव न आना या पर्याप्त तनाव आने के बाद भी सही तरीके से सहवास न कर पाने को नपुंसकता कहा जा सकता है। आजकल नपुंसक या इम्पोटेंसी की बजाय इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही तनाव का अभाव कहा जाता है। पुरुष के सेक्स में 4 चरण होते हैं: कामेच्छा, इंद्रिय में पर्याप्त तनाव, स्त्री जननांगों में प्रवेश और चरम सीमा। कई बार कामेच्छा की कमी तो कई बार नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से उत्तेजना में कमी आ सकती है। कई बार पुरुष हार्मोन्स की कमी से भी यह समस्या उठ खड़ी होती है। एक आदमी को एक अवस्था में पर्याप्त उत्तेजना आती है, जैसे कि सुबह के वक्त, पेशाब करते समय या मास्टरबेशन के वक्त, पर उसे दूसरी अवस्था में उत्तेजना नहीं आती, तो यह समस्या मानसिक मानी जाएगी, शारीरिक नहीं। विशेष रूप से डायबिटीज़ के मरीजों में यह समस्या अक्सर पाई जाती है। शुगर नपुंसकता का एक बड़ा कारण है। डायबिटीज़ के मरीजों के सेक्स चक्र में कामेच्छा और चमम अस्खलन अवस्था तो नॉर्मल ही बनी रहती है, पर यह प्राइवेट पार्ट के तनाव में अक्सर कमी आती जाती है। ऐसे मरीजों को शुगर कंट्रोल में करनी चाहिए,
ताकि समस्या ज़्यादा ना बढ़े। अगर शुगर के कंट्रोल में होने के बाद भी तनाव में हुई कमी बनी रहती है तो ऐसे अवस्था में देसी व्याग्रा कारगर साबित हो सकती है। नपुंसकता को विकसित करने वाले जोखिम कारक, इसमें जोखिम कारकों में निम्न शामिल है: मोटापा, धूम्रपान करना, उच्च रक्तचाप, खून में कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, व्यायाम में कमी, डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, तंबाकू का इस्तेमाल करना। उपरोक्त सभी नपुंसक संबंधी शारीरिक व मानसिक कमियों या रोगों के समुचित इलाज हेतु निम्न जड़ी बूटियों से बनी शिवली शुक्रा पाउडर को 1-1 चम्मच दूध के साथ सुबह शाम प्रयोग करें। शिवली शुक्रा आयुर्वेदिक पाउडर के कॉम्बिनेशन निम्न हैं: करकरा, अश्वगंधा, काली मूसली, सतावर, जायफल, जायत्री, विलायकन, जटामासी, कौच बीज, कबाब चीनी, गोखरू, अखरोट, शिलाजीत, उत्कंठा की छाल, ताल मखाना इत्यादि। आप चाहें तो इन सभी को समान अनुपात में मिलाकर इसके पाउडर का इस्तेमाल करें अथवा आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से मंगा कर करें। धन्यवाद।